नमस्ते, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन वन। 2019 को चुनाव हेतु सारी पार्टियों ने तमाम वादों से भरा हुआ अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और विजेता भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वादों से भरा हुआ अपना बेहतरीन सा मैनिफेस्टो जारी किया था। अब जब सरकार बने लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, 2019 बीतने को है और नया साल 2020 लगने को है, तो आइए एक नजर डालते हैं कि जो वादों की बारात की पूड़ियां थी वो जनता तक कितनी पहुंची और कौन कौन से पुलाव अभी ख्यालों में ही पक रहे हैं। आइए एक नजर डालने का प्रयास करते हैं कि हम अभी मुंगेरी लाल के सपनों में खोए हैं या कुछ भी जमीनी हकीकत पर हो रहा है। भाजपा का पहला बड़ा वादा था जम्मू कश्मीर और 370 का फैसला। जम्मू कश्मीर का जिक्र आते ही धारा 370 और 35A की बात आ जाती थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली थी। वहीं 35A जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को अस्थायी निवासी परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार देने का अधिकार देता था। यह भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया। राष्ट्रपति ने 14 मई 1954 को इस आदेश को जारी किया था। यह अनुच्छेद 370 का हिस्सा था और भारतीय जनता पार्टी 2019 की सरकार ने इसको खत्म कर आंशिक रूप से रखने का फैसला लिया है और अपने मैनिफेस्टो और भाजपा के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के महत्वाकांक्षी सपने को पूरा कर दिया। और दूसरा जो बड़ा वादा था नरेंद्र मोदी का, वो था ट्रिपल तलाक। एक विषय जिसको लेकर के लगातार भाजपा कांग्रेस को घेरती रही है वो रहा है 3 तलाक। भाजपा लगातार इस बात का विरोध करती है कि 3 तलाक देश में रहे। ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में पारित हुआ और बहस के बाद बिल को 99 में से 84 वोटों के साथ पास किया गया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास सहमति के लिए भेज दिया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ट्रिपल तलाक भारत में एक कानून के तौर पर लागू हो गया। भाजपा और मोदी का ये महत्वाकांक्षी मिशन था। इसमें मोदी मुसलमान औरतों को अपनी बहन कहते थे और लगातार इस बात का जिक्र करते थे कि इनके साथ अन्याय हो रहा है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इनकी बेहतरी के लिए काम करें, और इस बिल को लागू करवा के बेहद कम वक्त में ही अपना किया गया वादा पूरा किया। तीसरा वादा, जिसको भारतीय जनता पार्टी का मूल कहा जाता है, वो था राम मंदिर का वादा और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुत पुराना वादा पूरा कर दिया। तीसरा, जो भाजपा के जितना ही पुराना वादा था, जिसको कि भाजपा की हिंदूवादी राजनीति का मूल संबल माना जाता था, वो था राम मंदिर। राम मंदिर को लेकर के 2014 की भाजपा सरकार कुछ नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उनके समर्थकों में खासा नाराजगी थी। किंतु भाजपा सरकार अपने किए गए वादे के मुताबिक कि कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें, और सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को आखिरकार निर्णय सुना दिया और निर्णय सुनाया राम मंदिर के पक्ष में। उन्होंने कहा कि पुरातत्व विभाग की खोज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में ये भी कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का भी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इससे आगे कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा। इस प्रकार भाजपा ने बेहद कम समय में ही अपने वोटरों को किया गया तीसरा वादा भी पूरा कर दिया। चौथा और सबसे ताजा पूरा हुआ वादा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 1955। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 1955 लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से पारित हो गया है और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बनकर लागू हो जाएगा। यह बिल संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है और अब यह कानून बन जाएगा और इसके बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं के लिए, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए बगैर वैध दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता हासिल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। और यह भाजपा के मैनिफेस्टो के प्रमुख वादों में शामिल था, जिसको कि भाजपा ने पूरा कर दिया है। राजनाथ सिंह ने बयान देकर यह स्पष्ट किया है कि इन फैसलों के बाद मोदी सरकार का मूल लक्ष्य यही होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करवाए और यह बिल लागू होने के बाद सरकार का एक और महत्वाकांक्षी वादा पूरा हो सके। आइए जानते हैं इस बिल के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, फिर भले ही वो किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक क्यों ना रखता हो। फिलहाल देश में अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम कानून लागू होंगे। और जब जब सिविल कोड को लेकर बहस छिड़ी है,
विरोधियों ने यही कहा है ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लगाने जैसा है। समान नागरिक संहिता का मतलब हर धर्म के पर्सनल लॉ में एकरूपता लाना है। इसके तहत हर धर्म के कानून में सुधार और एकरूपता लाने में काम होगा। यूनियन सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। यह कानून धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा को और बेहतर मूर्त रूप देने में काम करेगा और उम्मीद की जा रही है भाजपा सरकार अपने पूरे किए जा रहे वादों की फहरिस्त में इस वादे को भी जल्द ही जोड़ देगी। भारतीय जनता पार्टी के वादों की फहरिस्त बहुत लंबी है और एनडीए 2 यानी 2019 में जो एनडीए सरकार बनी है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में इसको क्रियान्वित करने के लिए, अपने वादों को जमीनी स्तर पर लाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। आने वाले 4.5 सालों में हम इन वादों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित होते हुए देखेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।